हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। इसकी क्लास नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 11th क्लास किया हुआ है जिसमें ढेर सारे ट्रांसलेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर टिप्स को सीखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? आई एम नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ, टू डिसाइड, निर्णय लेने के, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, कि मैं आगे क्या करूँ। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ या मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ कि मैं आगे क्या करूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सेंटेंस जो ट्रांसलेट किया गया है वो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के अनुसार नहीं किया गया है, बल्कि भाव का जो मतलब भाव के अनुसार यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। तो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं ना, मैं डिसाइड करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, मैं डिसाइड करने में योग्य नहीं हूँ, अर्थात मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, कि मैं आगे क्या करूँ। क्लियर है? अगर इस आप ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल मैंने एकदम लास्ट वाले सेंटेंस पे लिया है। यहाँ पर देखिए, तुम्हारे भाई का फ़ोन आ रहा है। तो देखिए, उसके जो भाई का फ़ोन आ रहा है, तो क्या वो चलते हुए ऐसा उसका फ़ोन आ रहा है उसके भाई का? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो आप? योर ब्रदर्स फ़ोन इज़ रिंगिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसलेशन? देखिए, योर ब्रदर्स फ़ोन इज़ रिंगिंग। तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब उसके भाई का फ़ोन बज रहा है, अर्थात उसके भाई का फ़ोन आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ना वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करिए। ठीक है, आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। आपको ट्रांसलेट इस तरीके से भी होता है कि मीनिंग के अनुसार आप भाव को मतलब आप सही रखिए, आपका भाव क्लियर होना चाहिए। बाकी ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड या फिर भाव के अनुसार आप कर सकते हैं। क्लियर है? उस तरीके से यहाँ पर मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, अर्थात मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूँ कि आगे क्या करूँ, उस तरीके से यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। ध्यान देना। और ऐसे ही ट्रांसलेट क्लास 12 या जहाँ भी आपको करना रहेगा तो वहाँ पर वर्ड टू वर्ड नहीं बन रहा, तो उसके भाव को समझिए और उस भाव के अनुसार उसको ट्रांसलेट करिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रांसलेट सीखने का, ट्रांसलेट करने का। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने क्या है? ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। ब्रेड और बटर, ब्रेड और मक्खन, ठीक है, इज़ माई फेवरेट डिश, मेरे पसंदीदा भोजन है, मेरे पसंदीदा डिश है। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर की बात करें, सिंपल टेंस है, सबको पता है। तो यहाँ पर जो इज आया हुआ है वो इज कैसे आया हुआ है, जबकि यहाँ पर ब्रेड भी है और बटर भी है, दो चीज़ें आई हुई हैं, ब्रेड भी आया हुआ है और बटर भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इज कैसे आई हुई इसकी बात करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे ना तभी वो काम में आएंगी, नहीं तो आप उसको काम में नहीं ले सकते। मतलब जब जब जैसे कि ब्रेड और बटर जब हम खाएंगे, क्या ब्रेड को अलग खाएंगे फिर उसके बाद बटर को खाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? अर्थात हम ब्रेड को, बटर को ब्रेड में लगाएंगे तब उसके बाद खाएंगे, तो एक ब्रेड और बटर को मिलाकर एक डिश बनाएगी। ठीक है, वो मेरा पसंदीदा भोजन है, ना कि अलग अलग ब्रेड ना ब्रेड अलग और क्या कहते हैं बटर अलग करके वो हमारा डिश नहीं है। दोनों को जब मिला लेते हैं तो हमारा एक प्रकार का एक डिश बनता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे और भी है जिसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद जब उन दोनों को लगेगा कि आप दोनों को मिलाकर एक सिंगुलर मीनिंग देने वाला है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे आपका हो सकता है ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी। क्या आप राइस और करी अलग अलग नहीं खाते? राइस और करी को एक साथ मिलाकर खाते हैं, इसलिए राइस एंड करी हो जाएगा। कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, कमिंग एंड गोइंग हो गया। ठीक है, हॉर्स एंड कैरियज, देखो घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो वो अलग घोड़ा चले, गाड़ी जो पीछे का रहता है वो अलग चले, ऐसा नहीं हो सकता ना। हॉर्स एंड कैरियज, ठीक है। उसके बाद राइस एंड फॉल, ठीक है, अप एंड डाउन। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्लो और स्टेडी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जब आते हैं तो एक ही साथ आते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जब एक साथ आते हैं एक ही मीनिंग देने के लिए सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ड भी सिंगुलर लगेगी। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स नीड ना, सभी स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थियों को आवश्यकता है, द टीचर्स हेल्प, टीचर्स की सहायता की, विद इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी से संबंधित, अबाउट देयर फ्यूचर, उनके भविष्य के लिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से साफ साफ दिख रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स नीड द टीचर्स हेल्प, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को क्या है, आवश्यकता है, उनको सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए। ठीक है, विद इंफॉर्मेशन, ठीक है, किससे संबंधित? ठीक है, भविष्य से
संबंधित, विद इंफॉर्मेशन अबाउट दियर फ्यूचर, उनके फ्यूचर से संबंधित, उनके भविष्य से संबंधित जानकारी के लिए क्या चाहिए, अध्यापकों की सहायता चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो भाव के अनुसार है, अर्थात सभी स्टूडेंट को आवश्यकता है टीचर्स के हेल्प की, या फिर क्या कहते हैं टीचर्स के हेल्प की उनको, ठीक है, उनको सहायता चाहिए ना, टीचर्स की जो सहायता उनको चाहिए या उनको आवश्यकता है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर भाव के अनुसार यहाँ भी ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो दियर आया है, ग्रामर की बात करें थोड़ी सी, तो जो दियर आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर दियर आया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ आपको बताने लायक नहीं है। यहाँ पर आज ज़्यादातर आपको यही बताया गया है कि देखिए जो ट्रांसलेट होता है वर्ड टू वर्ड, अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो सारे चीज़ों को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आप उस पहले हिंदी हो या इंग्लिश हो उसको पढ़िए ध्यान से, फिर उसके बाद उसके भाव को समझिए, उस तरीके से आप उसके अर्थ को निकालिए या ट्रांसलेट करिए। ये सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट तरीका है ट्रांसलेशन करने का। अगर आप क्लास 12th में है या 10th में है या इससे बड़ी क्लास में है, तो आज के बाद आप जो ट्रांसलेशन करेंगे वो वर्ड बाय वर्ड नहीं बल्कि भाव के अनुसार करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है, उन लोगों को भी जानकारी मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।